Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 8, projection of a side of a triangle, grade 10th. Today we are going to start the review exercise of this chapter. Let's move towards the light board. Today we are going to solve the questions of review exercise of 8th chapter. Question number 1 is, in a triangle ABC, at vertex A, the angle is 60 degree. Prove that, but we have to prove now. We are going to write over here, BC square equals to AB square plus AC square minus measure AB into measure AC. This we have to prove. अब इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें समझना ये ज़रूरी है कि हम अपने जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स में से कौन से रिजल्ट को यहाँ पर कर सकते हैं यूज़। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक एंगल क्या है 60 डिग्री है। इट मीन्स कि 60 डिग्री कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 डिग्री से होता है बड़ा और 90 से होता है छोटा। सो 60 डिग्री बेसिकली एक्यूट एंगल। तो हम यहाँ पर इसको फर्दर उसी तरीके से लेकर चलेंगे। तो अगर ये एक्यूट एंगल है तो मैं अपने थ्योरम की स्टेटमेंट को यहाँ पर करने जा रही हूँ यूज़। सो आई एम गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट ओवर हियर, बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम नंबर 2। अब उस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो एक्यूट एंगल बन रहा होगा उसके ऑपोजिट साइड का स्क्वायर आ जाएगा BC स्क्वायर। यहाँ पे आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं बाय थ्योरम 2 स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब ये जो एंगल को कंटेन कर रही है साइड उनका आ जाएगा सम का स्क्वायर। ये इनका स्क्वायर आ गया, साथ इनका सम आ जाएगा AB ओके स्क्वायर। इसके साथ साथ स्टूडेंट हमें क्या पता है, हम यहाँ पे लिखते हैं -2 और यहाँ पे एक आ जाएगी हमारे पास फुल लेंथ मेजर AB और एक हमारे पास आ जाएगी प्रोजेक्शन जो कि क्या है मेजर AD ओके। इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जो सबसे मेन चीज़ है जो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, AB हमें चाहिए है, AC हमें चाहिए है ओके, BC हमें चाहिए है, AB हमें चाहिए वो भी है। अब दो चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, ये 2 एक्स्ट्रा है और ये मेजर AD एक्स्ट्रा है। मतलब ये 2 भी नहीं होना चाहिए और अगर AD की जगह AC होगा तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा जो कि हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर -2 इंटू मेजर AB मेजर AD। इसे मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। और सबसे पहले तो मैं AD की किसी तरीके से वैल्यू ऐसी फाइंड करूँगी जिसमें AC इंक्लूड हो। तो उसके लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल हमें नज़र आ रहा है। इस ट्रायंगल को अगर मैं सेपरेटली ड्रॉ करके दिखाऊँ और देखिए हम क्या यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये इस तरीके से एक राइट ट्रायंगल है बेसिकली, क्योंकि एक एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री, दिस इज़ D, दिस इज़ A एंड दिस इज़ C। तो स्टूडेंट राइट ट्रायंगल में अगर हमें पता है कि अगर हमारे पास एक 90 डिग्री एंगल हो तो राइट ट्रायंगल होता है। तो राइट ट्रायंगल के साइड्स के अकॉर्डिंगली अगर मुझे साइड्स की बात करनी है और ऑब्वियसली हमें यहाँ पे एंगल भी गिवन है, यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, तो थीटा हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री है। तो थीटा हमें पता है और हमें साइड्स करनी है फाइंड। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रेशियोज़ हैं उनको यूज़ कर सकती हूँ। अब देखना ये है कि हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कौन सी रेशियो यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट मैं दोबारा से रिकॉल कर दूंगी, जिस स्टेटमेंट के हम अकॉर्डिंगली अपने उस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी रेशियोज़ को रखते हैं लर्न। वो है सम पीपल हैव, सम इज़ बेसिकली साइन, पीपल इज़ परपेंडिकुलर एंड हैव इज़ हाइपोटेन्यूस। इसके लिहाज से हम अब अगर यहाँ पे लिखना चाहिए हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है, दिस इज़ हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज़ बेस। सो व्हाट इज़ साइन, some people have perpendicular over hypotenuse, curly brown hair, C for cos, brown for hair, and this is here is basically representing the hypotenuse. उसके बाद क्या है, through proper brushing, T for tan, proper brushing perpendicular over base। तो हम किस तरह चूज़ करते हैं कि हमने कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करनी है जो हमें रिक्वायर्ड है और जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। तो ऑब्वियसली हमें एज सच गिवन एंगल के अलावा कुछ नहीं है, मतलब एंगल बन रहा है इन दोनों साइड्स के यूज़ करते हुए, इस साइड को यूज़ करते हुए और इस साइड को यूज़ करते हुए।
एक चीज़ हमें जो कि नज़र आ रही है वो ये है। और दूसरी स्टूडेंट क्या है कि हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, AD करना है, क्योंकि अब देखें ये दोनों साइड में मिलकर एंगल बना रही हैं 90, ये दोनों साइड मिलकर एंगल बना रही हैं 60, लेकिन हम ऑब्वियसली यूज़ करने जा रहे हैं 60 डिग्री एंगल को। और हम देखेंगे कि कौन सा ऐसे हमारे पास रेशियो है जिसमें हाइपोटेनस और बेस आ रही है, वो क्या है, बेसिकली कर्ली ब्राउन हेयर। सो आई एम गोइंग टू यूज cos थीटा ओवर हेयर। वी नो दैट cos थीटा इज बेसिकली curly brown hair over hypotenuse. So I'm going to put the values over here. So it becomes cos 60 degree because we know that theta is 60 degree. थीटा हमें यहाँ पे गिवन है कि जो कि 60 डिग्री है। बेस क्या आ जाएगी हमारे पास, मैयर AD, और हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, मैयर AC. It becomes like this. ओके इस, और हमें पता है स्टूडेंट cos 60 क्या होता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड दिस बिकम्स मैयर AD अपॉन मैयर AC। अब यहाँ से मैं किसकी वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, AD की फाइंड कर सकती हूँ, किस में, AC में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको कर दूँगी, राइट। यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव मैयर AC इक्वल्स टू 2 इंटू मैयर AD। तो मुझे सिर्फ मैयर AD की वैल्यू चाहिए थी, 2 वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। इट मीन्स मैयर AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैयर AC। यही चीज़ मैं फाइंड करना चाह रही थी, AD की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ AC। अब मैं इसको पुट कर दूंगी 1 में, पुट इन 1। जैसे इसको मैं 1 में पुट करूंगी स्टूडेंट, तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा। इट बिकम्स BC स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू बेसिकली AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 इंटू मैयर AB इंटू मैयर AC upon 2. So this 2 will cancel out with this 2 and we get the required equation, which is square AB square plus AC square मैयर AB मैयर AC. This is the required equation and that's it. We have proved this. This equals to this. yes स्टूडेंट, हमने अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको कर लिया है, अपनी इक्वेशन को प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, बस थोड़ा सा हमारे एंगल का डिफरेंस आएगा और उस एंगल की वजह से हमारे जो हमने प्रूफ करनी है इक्वेशन उसमें थोड़ी सी आएंगी चेंजिंग्स। तो उनको देखते हैं कि हमारी क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। इनर ट्रायंगल ABC, फिर दोबारा हमारे पास ABC ट्रायंगल ही है। मैयर एंगल एट वर्टेक्स A इज 45। इसका मतलब है कि वर्टेक्स A पे जो हम एंगल इस दफ़ा लेकर चलेंगे वो है 45 डिग्री। लास्ट हमने बात की थी 60 डिग्री एंगल की A वर्टेक्स पे ही। प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, वी हैव टू प्रूव ऑलमोस्ट द सेम इक्वेशन, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस √2 मैयर AB इंटू AC। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखना ये है कि पहली बात तो ये है कि हमारे पास 45 डिग्री आया है और 45 डिग्री भी हमें पता क्या है, 45 डिग्री स्टूडेंट हमारे पास एंगल है एक्यूट। तो अगर ये भी एक्यूट एंगल है तो हम यहाँ पे थ्योरम भी वही यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है थ्योरम को यूज़, वो है थ्योरम नंबर 2। सो आई एम गोइंग टू यूज ओवर हियर थ्योरम बाय थ्योरम 2। बाय थ्योरम 2 हम क्या राइट कर सकते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी। अब A वर्टेक्स पे बन रहा है तो अगेन BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2 इंटू मैयर AB इंटू मैयर AD।
अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि हमने लास्ट में भी क्या किया था, हमने ए डी की वैल्यू को किया था फाइंड और उसमें उसको कर दिया था इसमें पुट, और कुछ ऐसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ए डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम यहाँ इस ट्राइंगल को जो कि राइट ट्राइंगल है सेपरेटली कर लेंगे ड्रॉ। ये 90 डिग्री एंगल है और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हमारे पास वर्टिसेस क्या हैं, ए डी, दिस इज डी एंड दिस इज सी। अब यहाँ पे एंगल जो है वो मैं यहाँ करने जा रही हूँ मेंशन। स्टूडेंट एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। अब देखें थीटा का ऑपोजिट हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, या जहाँ पे हमारे 90 डिग्री है उसके ऑपोजिट हमारे पास हाइपोटेनस होता है और ये हो जाती है बेस। तो हमारे पास सेम सिचुएशन है वही कि हमारे पास एंगल आ रहा है वर्टेक्स ए पे और वो इंक्लूडेड है बेसिकली हाइपोटेनस और बेस के दरमियान में। तो हम क्या करेंगे, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज बेसिकली curly brown hair base over hypotenuse. So I'm going to use cos theta over here. So cos theta equals to base upon hypotenuse. So what is the value of base here and what is theta here? Theta is basically 45 डिग्री। थीटा यहाँ इस सिचुएशन में हमारे पास 45 डिग्री है तो cos 45 आ जाएगा और बेस आ जाएगी हमारे पास ए डी measure AD upon hypotenuse is basically measure AC. And we know that what is the value of cos 45? Cos 45 equals to 1 over under root 2. So yes. अब इसी को मैं यहाँ पे करूँगी यूज़, इट बिकम्स 1 over under root 2 and AD हमारे पास और AC एज इट इज ही रहेगा क्योंकि मैंने AD की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से मेरे पास आ जाएगा AC इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू मेजर AD। ऑब्वियसली मुझे AD की सिंपल वैल्यू चाहिए, AD इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट 2 इंटू मेजर AC। पुट इन इक्वेशन 1, इसको मैं क्या करूँगी इक्वेशन 1 में कर दूँगी पुट। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2 इंटू it becomes measure AB and measure AC अपॉन अंडर रूट 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है एक चीज़ को। हमने जो पावर्स के अकॉर्डिंगली कई लॉस को अंडरस्टैंड किया हुआ है और उनको लर्न करते हुए ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो स्टूडेंट हमें पता है कि इसको पहले समझते हैं फिर हम इस पर अब कर देंगे अप्लाई। अगर मेरे पास हो इस तरीके से x और उसके साथ डिवाइड हो रही हो अंडर रूट x, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स हो जाती हैं आपस में सब्ट्रैक्ट। तो बेसिकली ये आ जाएगा x अपॉन x की पावर 1/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 1 माइनस 1/2 तो आ जाएगा x 2 माइनस 1 अपॉन 2 x की पावर ये आ जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या है, इसको मैं कंक्लूड करके यहाँ पे लिख सकती हूँ x अपॉन अंडर रूट x इक्वल्स टू x की पावर 1/2 लिख लूँ या लिख लूँ x अपॉन अंडर रूट x इक्वल्स टू अंडर रूट x। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर करूँगी यूज़ कि अगर इस तरीके से हमारे पास हो और ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो मैं इसकी जगह अंडर रूट इस तरीके से लिख सकती हूँ। यही काम मैं यहाँ पर करूँगी। इसको मैं आपको मेंशन कर देती हूँ BC स्क्वायर प्लस, अब इसके अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली लिख लेते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2 मेजर AB मेजर AC और इसकी जगह मैं क्या मेंशन कर दूंगी अंडर रूट 2 जो कि हमें रिक्वायर्ड था। C प्लस
AC माइनस √2 इंटू मेजर AB इंटू मेजर, हम ब्रैकेट ही यूज़ कर लेते ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, AC। यस स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे करना था प्रूव। हमने क्या किया, सेम उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो किया है जो कि हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। वहाँ पे भी हमने थ्योरम 2 की स्टेटमेंट यूज़ की, यहाँ पे भी हमने थ्योरम 2 की स्टेटमेंट यूज़ की। रीज़न क्या था, पहले हमारे पास था एंगल 60 जो कि था एक्यूट, अब हमारे पास था एंगल 45 जो कि वो भी था एक्यूट। तो इस वजह से हमने दोनों में ही अपने एक्यूट ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट को किया है यूज़। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। यस स्टूडेंट, आई होप कि हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो आपको क्लियर हैं और हमने बेसिकली देखा कि हम किस तरीके से हमने जो कॉन्सेप्ट किए हैं उनको क्वेश्चंस पे कर सकते हैं अप्लाई। कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।